इसलिए मैं बिल्कुल साफ बातें करूंगा और मुझे यकीन है आप उन पे थोड़ा विचार करेंगे। सीरिया एक अभागा देश जिसमें आज एक भी इमारत खड़ी नहीं रह गई। जो कभी खुशहाल देश होता था वहां आज एक भी इमारत खड़ी नहीं है। और अगर आप उसकी जड़ तक जाएं कि ये फसाद कहां से शुरू हुआ, तो साहब 2 यूनिवर्सिटीज हैं सीरिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ दमास्कस, यूनिवर्सिटी ऑफ अलेप्पो। यहां से बवाल शुरू हुआ कि ये अनडेमोक्रेटिक है, बाशर अल असद इसको उखाड़ फेंको, ये शिया है, हम सुन्नी हैं, फलाना फलाना फलाना। वहां पे इस प्रकार की बातचीत, ये पनपा जो अंकुर आज उस देश में जो तबाही और जो बर्बादी का मंजर है, उसको देखकर आदमी एक बार सहम जाता है कि कैसे पाप के छोटे छोटे अंकुरों से किस प्रकार की तबाही मच सकती। पिछले वर्ष पामपुर में हमारे 2 पैरा कमांडो के अफसर शहीद हुए थे और 3 सीआरपीएफ के जवान हमारे उनके साथ, वो भी उन्होंने भी अपनी शहादत दी थी। उस वक्त यहां एक अलग किस्म का विवाद चल रहा था जो यहां इसी स्थली से उत्पन्न हुआ था। हम लोग उस विवाद पे चर्चा कर रहे थे टेलीविजन चैनल्स पे, तो मैंने एक वहां बात कही कि मैं जेएनयू के बच्चों को यह बताना चाहता हूं कि जो भी सेना में अफसर बनता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के जरिए, उसकी डिग्री जेएनयू देती है। और 1970 से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी अफसर कमीशन हुआ है वो जेएनयू का स्नातक है और जेएनयू की डिग्री ली है उसने। और बड़ी शान से हम लोग इस डिग्री को बोलते थे कि हमको जेएनयू से डिग्री मिली। एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस, बहुत ऊंचा स्तर, बहुत ऊंचे मापदंड वाली एक इंस्टीट्यूशन। जब किसी भी छोटे चाहे गांव में पाठशाला क्यों ना हो, अगर उसका कोई स्नातक मर जाए, बेचारा शहीद हो जाए, मारा जाए, तो वो पूरा स्कूल, वो पूरा कॉलेज इकट्ठा होता है, 2 आंसू तो बहाता, 2 आंसू तो बहाता है। लेकिन अफसोस ये मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहूं कि हमने पिछली बार पहली बार यहां देखा, पिछली बार हमने ये देखा। और मैंने सिर्फ बच्चों से ये पूछा कि बेटा, यहां पे एक सज्जन जिनका नाम है अफजल गुरु, यहां पे उनकी जो बरसी है, उनकी जो सो कॉल्ड शहादत है हमारी पार्लियामेंट पे हमला करने के लिए, वो तो यहां पे सेलिब्रेट हुई। क्या जो पामपुर में लड़के मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, जिनकी माएं आज उस दिन रो रही थी, और जो 3 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, क्या उसके लिए किसी ने एक भी मोमबत्ती जलाई है? मैं स्टूडियो से, न्यूज एक्स की चैनल थी, स्टूडियो से बाहर निकल के आया और मेरा फोन बजा और मैंने उठाया तो बोले, सर हम जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं और हम आपको बुलाना चाहते हैं आज की शाम कि आप यहां आए और हम इन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे जेएनयू की तरफ से। जो हमारे साथ के स्नातक मरे हैं, 2 कैप्टन मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, हमारे पैरा कमांडोज के लड़ते लड़ते जो वहां शहीद हुए हैं, हम उन्हें याद रखेंगे। मैंने उनसे बोला, बेटा आपने इजाजत ले ली है, सेना कोई गैर कानूनी काम नहीं करती, क्या आपने इजाजत ले ली है? बोले सर सब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, आप इजाजत लेके मुझे बताइए कि आपको इजाजत मिली। इजाजत मिली, हम 7 फौजी अफसर अपने मेडल शेडल सब लगा के हम लोग यहाँ पे आए। जैसे ही हम आए, उन दिनों माहौल बड़ा गर्म था, मीडिया ने हमें बाहर सबको देख लिया और हम जानबूझ के उस दिन इसमें आए थे अपनी वो पूरा वो मेडल शेडल डालकर कि एक संकेत देना था उस वक्त बहुत जरूरी। बोले साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला साहब ऐसा है कि हम भी इस पावन जेएनयू के स्नातक हैं और हम आज
जो दो जेएनयू के स्नातक शहीद हो गए और उनके साथ जो 3 सीआरपीएफ के शहीद हुए, उनके लिए 2 आंसू बहाने आए हैं। आपको तकलीफ है? आपको तकलीफ है? नहीं हो सकती तकलीफ आपको। यह फर्ज है। आपकी फौज लड़ती है तो उसके पीछे उस देश का हाथ होता है कि बेटा पीछे मत झांकना, अरे तेरे बीवी बच्चे, तेरे मां बाप हम संभाल लेंगे, तू लड़। जिसके लिए तुझे हमने भेजा, पाला पोसा, ट्रेन किया, तेरे को हथियार दिए, तेरे को गोली दी, अब तू लड़, पीछे मत झांक। पीछे झांक के मत देखो बेटा। इसी भरोसे पे सिपाही लड़ते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में लड़े, चाहे वो सुकमा में लड़े, चाहे वो हरी वर्दी डाले, चाहे वो खाकी वर्दी डाले, वो भारत का सिपाही है। वो वर्दी भारतवर्ष की निशानी है, उसकी इज्जत करो, नहीं तो हम देश नहीं रहेगा। जो देश अपने शहीदों की इज्जत नहीं कर सकता, वो देश रहेगा नहीं। ये सत्य है। वो पिछला साल था और आज जब मैं पहले यहां आया, मैंने बोला क्या एडम ब्लॉक पे राष्ट्रीय ध्वज फहर रहा है? बच्चों ने बोला सर बड़े शान से फहर रहा है। इस पे भी सवालिया निशान थे साहब, इस पे भी सवालिया निशान थे। क्यों? क्या कोई यूनिवर्सिटी यूएन का टेरिटरी है? कोई एम्बेसी है कि जिस पे राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहर सकता? हमें तो ये सुन के चकाचौंध रह गए। आप बोले साहब ये ध्वज हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? मैं बताऊं क्यों एक फौजी को बड़ा गुस्सा आता है ध्वज का नाम सुन के। ध्वज का नाम सुनते ही बेटा रोंगटे खड़े हो जाते। क्यों? आप जानते हैं किस लिए? पुराने जमाने में जब एक पलटन लड़ाई के लिए मोर्चा लेती थी तो उस मोर्चे के ठीक बीचों बीच उसका पलटन का परचम, उसका ध्वज फहराया जाता था। और परंपरा यह थी कि जब तक आखिरी फौजी उस पलटन का जवान जिंदा है, वो ध्वज ऐसे फहराती रहेगी, फट 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 करके फहराती रहेगी। एक लड़का पकड़ता था, मारा जाता था, दूसरा ले लेता था, तीसरा, चौथा, जब तक 1300 में के उसके नहीं शहीद हो जाते थे, वो परचम गिर नहीं सकता था। और अगर किसी पलटन का परचम गिर जाता था तो वो उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात होती थी, डूब मरने की बात। ये तो था पलटन का परचम। आप और हम बात कर रहे हैं अपने देश के परचम की। वो कितनी बड़ी चीज है साहब। वो आप फौजियों को के लिए, हमारे लिए क्या चीज है? वो एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, वो है भारत, वो है हमारी इज्जत। और वो नहीं तो हम नहीं, कोई भी नहीं हम में से। मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन जिस श्रद्धांजलि जो हमने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी, और आज मैंने देखा और ये कितना सुकून हो रहा है दिल में कि ये परंपरा जेएनयू में कायम हो गई, दोबारा कायम हो गई, दोबारा कायम हो गई। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस यूनिवर्सिटी के स्नातक अपने देश में अपनी देशभक्ति के लिए जाने जाएंगे, देश सेवा के लिए जाने जाएंगे। और उनसे जब यहां की हवा इतनी पवित्र हो गई है, मालूम क्यों? क्योंकि यहां तिरंगा फहराया है। उसकी जब फड़फड़ाहट होती है, वो तिब्बती लोग देखा है आपने, वो मंत्र लिखते हैं अपने झंडों पे और उनको दर्रे में जो पास होता है वहां लगाते कि जब भी हवा जाए तो वो संदेश लेके जाए, ये मेरा देश है, ये अमर रहे, ये ऊंचा रहे इसका झंडा हमेशा। ये एक फौजी के जज्बात है। और मेरे लिए ये कोई थ्योरी नहीं है, मेरे लिए ये किताबों की पढ़ी बातें नहीं है। मैंने अपने दाएं और अपने बाएं लोगों को इस परचम, इस झंडे के लिए मरते देखा है। आज फिर हमारे ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं।
लड़ाइयां कई बार हुई है दुनिया में, बाबा आदम के जमानों से लड़ाई हुई है, लेकिन जो प्रोफेशनल फौजें हैं वो लाशों की इज्जत करती है। पाकिस्तान की जितनी लाशें हमारे हाथ लगी, हमने उनको बाइज्जत वापस किया, और जब 1999 कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने वापस लेने से मना कर दिया तो उन्हें पूरा फौजी इज्जत के साथ दफनाया गया था। बिगल बजाकर, लास्ट पोस्ट बजाकर हमने दफनाया था। हम चीन से भी लड़े, चीन ने हमारी कोई लाश क्षत विक्षत नहीं करी, चीन ने सर नहीं काटे। अरे साहब, जो लड़ने वाला था वो चला गया, उसके शरीर की बेइज्जती करके आप क्या कहना चाहते हो? बड़ा सूरमा है तू, एक लाश के साथ तू जैसे कि कोई भेड़िया, कोई हाइना, कोई भेड़िया या हाइना उस लाश को क्षत विक्षत करता है, कोई गिद्ध लाश के साथ खिलवाड़ करता है। आप उसको इज्जत दो, चाहे वो मेरे देश का सिपाही था, चाहे वो चीन का, चाहे वो पाकिस्तान का सिपाही था, वो अपने वतन के लिए लड़ता हुआ शहीद हो गया, उसकी लड़ाई खत्म है। आप उसकी लाश के साथ दुर्गति करके क्या कहना चाहते हो? आप सूरमा हो? अबे तुम सियार हो, तुम गिद्ध हो, किसी कोने से तुम्हें सूरमा नहीं कहा जा सकता। और ऐसों को आप सबक सिखाने का मैं समझता हूं समय आ गया है। आपको कितनी बारी बोल दिया कि साहब लड़ना है सीधे तरीके लड़िए, हमसे लड़िए, हमको तनख्वाह मिलती है लड़ने की और बड़ा हुनर है, और जब लड़े हैं तुम्हारी ऐसी तैसी करके दिखाई। 71 में कमीशन हुए थे हम लोग, सीधा ट्रेन से उतार के लड़ाई में झोंके गए थे। 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे, 93,000 कैदी हमारी गिरफ्त में थे। वो दिन याद है तुमको? वो दिन है याद तुझको, निकला तेरे किनारे, जब कारवां हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। एक बारी तुमको हमने सबक सिखाया था, 10 साल चुप रहे तुम, अब फिर आप साहब उसी पे आ गए। अब आप सलवार डाल के लड़ना चाहते, क्योंकि सीधे आप लड़ नहीं सकते, मैदान जंग में आप उतर नहीं सकते। तो जो एक इक्का दुक्का मिल गया बेचारा, उसका तो पहले वो मर गया है, तो उस पे नाच कूद करो, भगड़ा करो उसके ऊपर, उसकी लाश की दुर्गति करो। क्यों? जो असली शूरवीर होते हैं वो एक मृतक योद्धा को सैल्यूट करते हैं, उसकी लाश से खिलवाड़ नहीं करते। और ये आपको पाकिस्तान को बताना होगा। लड़ना है तो सीधी तरीके लड़ो, आ जाओ मैदान जंग में, 2-2 हाथ कर लो, तुम्हारी तमन्ना पूरी कर देंगे। अगर इतनी खुजली हो रही है जंग के बगैर, तो ये फौजें इसलिए नहीं पाली हमने 13 बार। एक टीवी डिबेट में साहब वो पाकिस्तानी अफसर कहने लगे कश्मीर ये, कश्मीर वो, कश्मीर ये, तो फिर मैंने उनसे सीधा एक चीज बोली जो मैं आज फिर दोहराता हूं, यू वांट कश्मीर, यू वांट कश्मीर, आपको कश्मीर चाहिए, आके लेके दिखा दो, आके लेके दिखा दो। चूड़ी नहीं डाल रखी हमने, चूड़ी नहीं डाल रखी हमने। और ये आपकी फौजें, आप जो आदेश दो वो करने को तैयार हैं, वो अपना हुक्म सर अंजाम करेंगी। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि जब हम मैदान जंग में हमारे रणबांकुरे जाते हैं तो उसको ये विश्वास, ये यकीन होना चाहिए कि मेरे पीछे मेरा देश है, हमारे नागरिक सब हमारे पीछे हैं, मेरे बच्चों को ये सरकार संभालेगी, ये देश संभालेगा, उसे भी योद्धा बनाएगा ताकि वो भी आए। और जितने भी हमको देने हो, जितनी भी कुर्बानी देनी हो, हम देंगे, बड़ी खुशी से देंगे। लेकिन ऐसे को हम सबक सिखा के छोड़ेंगे कि आप तहजीब सीखें, फौजी तहजीब। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, नेशनलिज्म पे डिबेट की जाती है, डिबेट करना बहुत अच्छा है। शास्त्रार्थ इस देश का एक बड़ा भारी एक वो यहां पद्धति रही, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का विवाद। तो आप विवाद करना चाहते हैं नेशनलिज्म पे, हमें बताया गया कि एक लेक्चरेट दिया गया कहीं यूनिवर्सिटी में कि साहब एक देश क्या है, उसके लोग, नेशनैलिटीज,
अगर वो आना चाहे तो आ जाएं, अगर वो जाना चाहे तो उन्हें जाने दो। अरे साहब, कोई रेलवे स्टेशन है क्या? नहीं, रेलवे स्टेशन है, सरा है, क्या है जो नेशनलिज्म की डेफिनेशन। और मैंने भी ज्यादा ज्ञान तो नहीं, बट जोरदार लगा के मुझे बड़ी शर्म आई रिटायरमेंट के बाद कि मेरी बेटी ने, मेरी छोटी बहन ने, सबने पीएचडी की हुई, एक हम अनपढ़ रह गए थे। तो मैंने कहा साहब मैं पीएचडी करता हूं। मेरी पीएचडी 2.5 साल में पूरी हो गई। अब कई सज्जनों की 8-8 साल नहीं पूरी हो रही, और वो 3 लाख 3 लाख रुपए आपके मेरे इनकम टैक्स के खा रहे साहब। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि तनिक ज्ञान इस नाचीज को भी है। एक नेशनलिज्म क्या चीज है? ठीक है, एक देश और उसकी टेरिटरी। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन इंडिया। मेरा जिस्म इस पवित्र पावन माटी से बना है। चाहे मैं हिंदू हूं, चाहे मैं मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हम सब भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं। जब आप अपना पासपोर्ट भरने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है योर प्लेस ऑफ बर्थ। और पैतृक तौर से मेरा फादर भारतीय था, मेरी मां भारतीय थी। मैं गर्व से कहता हूं मैं भारतीय हूं। और मैं नीचे साइन करता हूं आई हेयर बाय स्वेयर टू अपहोल्ड द यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है साहब, एक देश ना केवल उसके लोग हैं, आबादी है, उसका जो टेरिटरी है वो भी पावन है। आप किसी आदमी का आज नहीं कह सकते साहब बख्शी साहब का ये हाथ काट के दे दो, ये दूसरा हाथ भी दे दो साहब। ये शिवी ने किया था, जिसने काट काट के वो बाज के साथ रखे थे हाथ। आप देश को आज कश्मीर दे दो, कल मिजोरम दे दीजिए, परसों मणिपुर दे दीजिए। क्या है साहब, कोई दुकान खोल रखी है? 10,000 हमारे नागरिक शहीद, हमारे फौजी शहीद हो चुके हैं, इसलिए कि हमारा परचम बड़ी शान से जम्मू कश्मीर पर और हमारे जमीन के एक एक कतरे पर फहराता रहे। और मैं आपको यह भी कह दूं कि अगर किसी को शक है तो यह एक फौजी की बात है कि आज से 10,000 साल बाद भी हमारे देश का परचम बड़ी शान के साथ जम्मू कश्मीर पे लहरा रहा होगा। और इससे ज्यादा आपने कुछ छेड़खानी करी तो इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सर्जरी हो सकती है साहब। सर्जिकल स्ट्राइक भूल जाइए, सर्जरी हो जाएगी आपकी। सोच समझ के अगला कदम उठाएं, सोच समझ के अगला कदम उठाएं। वो काम ना करें जो आपको बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। पिछली बार 71 के युद्ध में आधा देश गया था, अब उससे कहीं ज्यादा जा सकता है। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ और अकल होनी चाहिए। हमें, हमारी दुआ है कि ये नेक जो है नियत उनके मन में उतर जाए। नहीं तो जो हमें करना है हम जरूर करें। जो इस देश की सेना को आदेश मिलेगा वो जरूर करके दिखाए। और कुछ लेसन्स इन मैनर्स, तमीज, फौजी तमीज में कुछ जो पाठ हैं जो हमको पढ़ाने की अगर जरूरत है तो वो पढ़ाए जाएंगे। बच्चों, मुझे बड़ी खुशी है 1 साल में ये काया पलट जेएनयू में देखकर। आज आपका जो वातावरण है वो तिरंगे की ये जो फड़फड़ाहट है हवा में, उससे शुद्ध हो चुका है, उससे शुद्ध हो चुका है। और ये बच्चों का जज्बात है जो उन्हें यहां तक लाया। ये आपका जज्बात है देशभक्ति का। मेरे लिए मेरा देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं, एक भावना है। इट इज नॉट अ पीस ऑफ द अर्थ, इट इज एन इमोशन जिसके लिए हमारा हर फौजी लड़ने मरने को तैयार हो सकता है। और उन्होंने शहादत दी है। और ये आपके सामने जो मोमबत्तियां जल रही है वो कह रही है कि ये पावन गंगा, सैक्रिफाइस की गंगा, त्याग की गंगा, अभी भी इसकी अविरल धारा इस देश में बह रही है।
आपके दिलों में बह रही है, JNU में बह रही है और बहती रहेगी। सो हेल्प अस गॉड। बच्चों, बहुत जवान चेहरे मैंने देखे, थोड़ी अपनी पलटन की याद आ जाती है, तो आप जरा इस बुढ़े की बातों का बुरा ना माने अगर उसकी याद अपनी पलटन को चली जाए। जब हम किसी युद्ध में जाने वाले होते थे ऑपरेशन में, तो प्रथा ये थी कि सारी पलटन इकट्ठे होकर अपना जंगी नारा दहाड़ के बोलती थी ताकि पहाड़ से पत्थर गिरने लगे। तो क्या आप में वो जोश, JNU में वो जोश, वो जुनून है? बोलेंगे मेरे साथ? ओके, देखें इस बुड्ढे में ज्यादा जोश है या हमारे JNU के जवानों में? जरा मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।